जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं DT04 पेपर 2। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें, पेपर इजी था एज कम्पेयर टू पेपर 1। पेपर 2 इजी था। पेपर 1 में लेंदी हो गया था पेपर। ये पेपर भी छोटा है, लेंदी नहीं है, और सवाल भी ज़्यादा टफ नहीं था। ये अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहले सवाल में आपको बोला गया कि एक नेगेटिवली चार्ज है। सबसे पहला सवाल हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम सिंगल करेक्ट कर रहे हैं ना, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। सीक्वेंस में भी थोड़ा ऊपर नीचे आपने जो देखा उससे थोड़ा अलग हो जाए। सबसे पहले हम सिंगल करेक्ट देखते हैं। आपको बोला गया कि नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग डिस्क है और उसको रोटेट किया जा रहा है क्लॉकवाइज अच्छी खासी एंगुलर वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे कैसा दिखाई देगा। देखिए, अगर आप नेगेटिवली चार्ज को अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं तो करंट कैसा घूम रहा है, करंट कुछ ऐसा घूम रहा है। कोई भी एक लूप को कंसीडर करें, करंट कुछ ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है। तो आप इसको करंट का लूप मान लीजिए। अगर ये करंट का लूप है तो इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, तो यहाँ पे अंदर होगा आपके पास में। तो आप बोलेंगे इनटू द प्लेन। तो ए ऑप्शन आपके पास इसमें मैच कर जाएगा। फिर हम सेकंड सवाल के अंदर चलते हैं। आपको बोला गया कि द डायरेक्शन ऑफ, कुछ एक डायग्राम आपको दिखाया गया ऐसा कि यहाँ पे ऐसे कुछ बना दिया इसने। करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये जो लेंथ है आपके पास में, ये इधर ऐसे कुछ एक्स एक्सिस है और ये वाला कुछ वाई एक्सिस है। अब इसने बोला कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किस तरफ होगा और इसकी वैल्यू कितनी हुई इस वाले पॉइंट पे। तो देखिए, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो इस एक्स जेड प्लेन के अंदर जो है, इसकी वजह से ऊपर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा। जो डायरेक्शन आपके पास में रहेगी, एक तो आई कैप में आएगा आपके पास में, और एक ऊपर की तरफ जे कैप में आएगा। आई कैप और जे कैप के अंदर रहेगा। तो आपके पास में ये समझ में आएगा, आई कैप और जे कैप वाले ऑप्शन बचेंगे, बाकी सब हट गए। तो सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अभी थोड़ी वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं, एक की वजह से कितना आएगा देखना। ये अगर 45 तब कहेंगे म्यूट बाय 4 पाई आई बाई डी। डी की वैल्यू कितनी होगी, इसने स्क्वायर की लेंथ एल दी है, तो म्यूट बाय 4 पाई आई बाई डी इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा। तो ये साइन थीटा बन जाएगा, तो ये √2 बन जाएगा फिर ना, क्योंकि -45 से +45, तो ये इतना बन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये इसकी वजह से है, इसकी वजह से। तो और ये एक पूरा होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका हाफ है, इसका हाफ है, ये लेंथ इसकी। तो आप वैसे टोटल अगर आपको एक डायरेक्शन में देखेंगे तो मल्टीप्लाई फिर 2 करना पड़ेगा, तो 2 आप कर दीजिए। तो इसमें कितना आएगा, दिस इज बिकम √2 आई मल्टीप्लाई म्यू नॉट डिवाइड बाय पाई, √2 आई। ठीक है, ये जे में आएगा। सिमिलरली इसके लिए आपके पास में आई में आ जाएगा। तो यही वैल्यू आई में होनी चाहिए, यही वैल्यू जे में होनी चाहिए, और तो आपके पास में सी ऑप्शन इसके अंदर मैच कर जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम के अंदर। थर्ड प्रॉब्लम में भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया। आपको बोला गया एक पॉइंट पी है गिवन फिगर के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड उस पी पॉइंट पे कुछ वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप ऐसे बना दीजिए। क्लियर। इसमें ऐसे कुछ करंट जा रहा है यहाँ पे आई, और इसमें इधर ऐसे कुछ करंट आ रहा है आई, और ये वाला एंगल ऐसे कुछ अल्फा है। इस वाले पॉइंट पी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट है कुछ पी, और यहाँ से डी दूरी पे है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा। तो आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी की जगह कितना देगा, डी साइन अल्फा इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट जाएगी आपके पास में, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा से लेके आपके पास ऊपर फिर इंफिनिटी तक है, तो 90 तक चली जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी साइन अल्फा कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा आपके पास में। तो साइन थीटा वैल्यू लगाता हूं मैं, तो दिस इज 90 माइनस अल्फा से लेके 90 तक, तो ये कुछ सही। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी साइन अल्फा, साइन 90 की वैल्यू होगी 1, और माइनस साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपके पास में कोस अल्फा। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास में आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से जो डायरेक्शन है आपके पास में वो बाहर की तरफ है, इसकी वजह से, और इसकी वजह से बाहर की तरफ है। दोनों की वैल्यू जुड़ जाएगी आपके पास में, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, इसको डबल करने के दोनों की वजह से निकाल, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो 2 पाई डी बन जाएगा, और यहाँ पे साइन अल्फा बन गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका देखिए 1 माइनस कोस अल्फा क्या लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और इसको साइन 2 अल्फा बोल दो, इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा कोस साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। इसने इसको उड़ा दिया। क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन कितना बन, 2 ने इसको उड़ा दिया, तो क्या बन गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी, और यहाँ पे बन गया tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2।
तो आपसे ये तो पूछ रहा था कि भाई ये वाली टर्म्स कितनी है, जैसे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, तो आपके पास में बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर? अब आइए अपने फोर्थ सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आपको क्या बोला गया कि 2 कोएक्सियल केबल है वो कंडक्टर से मिलकर बने, तो यहाँ पे ऐसे एक केबल है, ठीक है, इसको समझ लीजिए, और एक यहाँ पे ऐसे केबल है ना, ये उसका मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें ऐसे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे कुछ यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड जो आपके पास में है वो बराबर है, करंट का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसमें मान लीजिए बाहर की तरफ करंट आ रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे अंदर की तरफ करंट आ रहा है। अब इसने बोला मैग्नेटिक फील्ड का कर्व दिखाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप निकल रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसकी रेडियस कुछ गिवन है सवाल में, क्या इसकी रेडियस कुछ r1 है, ये रेडियस कुछ r1 है, ये वाला रेडियस कुछ आपके पास में r2 है, और यह रेडियस कितनी है आपके पास में r3। तो अगर आप बात करेंगे r लेस देन r में, तो म्यू नॉट j क्रॉस r बाई 2 होगा। तो ये r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो ऐसे लीनियर कर्व दिखाई देना चाहिए। तो लीनियर कर्व आपको सिर्फ C और D में दिखाई दे रहा है, बाकी में कांस्टेंट है। फिर अगर आप इसके बाद में देखेंगे, यहां से इससे आगे अगर आप चलेंगे, तो फिर यहाँ पे बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r। तो घटना चाहिए आपके पास में ऐसे, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से लेके कुछ ऐसा गया, फिर इसके बाद में ऐसे कुछ घटना चाहिए। तो ये कुछ घट रहा है, जीरो तो बनेगा इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी तो है नहीं, यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब इसके आगे अगर आप देखें, तो यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे अगर आप एम्पियर लो लेंगे, नेट आई कम हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी में जो आई होगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो कुछ ऐसा कुछ कम होती हुई दिखाई देगी आपको। और जस्ट बाहर अगर आप आएंगे, तो बाहर तो फिर नेट आई इनसाइड जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ आई, इसमें अंदर की तरफ आई था, बाहर की तरफ था। तो यहाँ पे एम्पियर लूप अगर मैं मान दो, तो अंदर आई इनसाइड नेट जीरो है, तो फाइनली आपके पास में यहाँ पे जीरो पे आके रुक जाना चाहिए। तो ऐसा कर्व है आपके पास में, वो सी ही दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये सवाल आसान था। इस वाले पेपर में सवाल टफ नहीं है, इजी है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है करंट कैरिंग लूप की तरफ। तो यहाँ पे आप ऐसे करंट कैरिंग लूप मान लीजिए, और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो इसको अप्रोच कर रहा है। क्लियर? अब पूछा गया कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो हम क्या देखें भी, अगर ये ऐसा है तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा आएगा, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है F इज इक्वल टू V क्रॉस B। तो आपके पास में V और B आपके पास में सेम डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फिर जीरो हो जाएगी। तो आप बोलिए फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं 6th प्रॉब्लम के अंदर। 6th प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल है, उसका Q बाई M की वैल्यू गिवन है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर ऐसे एंटर हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये जो डिस्टेंस आपके पास में 40 है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कुछ गिवन है। इस वाले में मैं देखूं वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी है आपके पास में 2 अल्फा d मल्टीप्लाई b। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा mv बाई क्यूबी, रेडियस होगा mv बाई क्यूबी। तो आप लिख लीजिए m v की जगह 2 अल्फा db डिवाइड बाई क्यूबी। तो इसने b ने इसको उड़ा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। और m बाई क्यू की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या, क्यू बाई एम की अल्फा गिवन है, तो ये इससे साफ हो गया। तो रेडियस कुछ 2d है, तो रेडियस कुछ 2d है, और यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे तो पक्का फिर 2d रेडियस में ऐसा घूम के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 2d रेडियस पकड़ के कुछ वापस आ जाएगा। अब आपसे क्या बोलेगा ऑप्शंस में, द एंगल सबटेंडेड बाय द चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज 2 पाई। नहीं 2 पाई तो नहीं घुमा, सिर्फ पाई घुमा। द चार्ज विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ एंड विल कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 40 फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन। सही बात है, यहाँ से अगर एंटर हुआ तो एग्जिट यहाँ पे हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4d होगी, बिकॉज रेडियस 2d है, तो ये भी 2d। तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। टाइम पीरियड बोला कितना टाइम अंदर लगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यूबी होता है, तो हाफ लगा, दैट इज पाई m बाई क्यूबी। अब इसे पाई m बाई क्यूबी होना चाहिए, तो वो नहीं बोला, उसमें 2 पाई m कुछ बोल रखा है, तो इसको नहीं कर पाएंगे, ये तो गलत हो गया। थर्ड वाला डी ऑप्शन में देख रहा है कि 90 डिग्री सबटेंड कर नहीं कर रहा, ताकि इसमें एक ऑप्शन मैच कर, दैट इज ऑप्शन क्या। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है सर्कल में, यहाँ पे ऐसे एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, तो पहली बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, जिस पॉइंट मान लो चार्ज कुछ यहाँ पे है, तो ऐसा कुछ आएगा। तो हर एक पॉइंट की पोजीशन बदलती जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बदलती रही, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बिकॉज जो डिस्टेंस है, एंगल है, वो सब नहीं बदल रहे। तो आप क्या बोलेंगे, इस मूविंग चार्ज की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा, पर डायरेक्शन उसकी वेरी कर रही होगा। तो आप क्या बोलेंगे, इट इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ओनली। हाँ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डायरेक्शन में वेरी कर रहा है।
तो फिर आपके पास में ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको ऐसे बोला एक ट्रायंगल है और इसमें कुछ ऐसा है, कुछ कुछ वायर्स में करंट शो किया गया, यहाँ पे बोला गया करंट आई है, यहाँ पे कुछ बोला गया करंट आई है, तो यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, तो इसमें कितना जाएगा 2i जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा 2i, तो फिर यहाँ पे ऐसे कुछ आई जाएगा। अब पूछ रहा है बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स। तो हमें पता है कि भाई जब भी हमें आर्बिट्री शेप की वायर है, जैसे इस पे तो हमें पता है इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान लो तो IL भी लग रहा होगा, और अगर आपको इस पे निकालना है तो इस पे भी कुछ अपोजिट डायरेक्शन लग रहा होगा 2ILB। एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं ना, एंड पॉइंट को ज्वाइन किया तो L लेंथ और करंट 2i, तो 2ILB, नेट कितना बच गया आपके पास में ILB, तो अब फिर नेट फोर्स है इट इज ILB, ऑप्शन ए आपके पास में मैच कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन व्हिच फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं ए, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ, बहुत बढ़िया। अब ये बोल रहा है कि एक चार्ज Q है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है परपेंडिकुलरली एक एंगल बाइसेक्टर पे और दूसरे एंगल बाइसेक्टर से निकल जाता है। तो आप सोच के देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा होगा, यहाँ पे चार्ज आया इसके अंदर और ये ऐसे इससे ऐसे बाहर निकल गया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रेडियस कितनी बनेगी, a/2 रेडियस में घूम गया ना, रेडियस कितनी होगी a/2, तो आपको आंसर r = mv/q भी होता है ना, तो आगे क्या लिखिए a/2 दिस इज mv/qb। हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2mv/qa, 2mv/qa, तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक रीजन है ऐसे, और इसमें करंट कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये वाला एंगल कुछ 45 डिग्री है। तो आपसे बोला गया इस वाले P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वही पूछ रहा है ना कि P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा। देखिए इस वाले की वजह से कुछ नहीं, सिर्फ इसकी वजह से आएगा, तो आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में r, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी r/√2, तो आप क्या लिखेंगे μ0/4π I/d की जगह कितना आएगा r√2 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, ये वाला एंगल 45 हुआ तो 45 डिग्री से लेके 90 तक चली जाएगी, तो कितना बन गया μ0/4π I√2 डिवाइड बाय r, और ये बन गया sin 1 - 1/√2। क्लियर। तो आपके पास में बन जाएगा एक्सप्रेशन, थोड़ा देखते हैं सोल्व करके, μ0I डिवाइड बाय 2√2 पाइया, और यहाँ पे 2√2 - 1, और यहाँ पे √2 आ गया तो इसके 4 बन जाएगा आपके पास में, तो ऐसा बनता है। तो आपके पास में ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया आपको, यहाँ पे ऐसे दो रीजन है, एक ये वाला और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इसमें अंदर की तरफ है, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ बाहर की तरफ है, और दोनों में करंट डेंसिटी बराबर है आपके पास में। इसे क्या बोला गया, द टू रीजन आर अरेंज्ड इन द फिगर, द ओवरलैपिंग रीजन द रेडियस आर, ठीक है। और जो सेपरेशन है इनके बीच में, वो सेपरेशन को सेंटर के बीच में डी है। आगे बढ़ते क्या बोल रहा है, करंट डेंसिटी जे है और एक में ठीक है। तो हमें देखिए इतने रीजन में यहाँ पे करंट है, इतने रीजन में यहाँ पे करंट, मतलब आप मान सकते हैं पहले पूरे में था तो ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ओवरलैप करके नेट पे 0 हो गया। तो अब आप यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकालता प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाइए, तो इसकी वजह से क्या आएगा, इसका नाम कुछ ए बोल, इसका नाम टी, इसका नाम कुछ बी। तो आप बोलेंगे सर इस वाले की वजह से जो आएगा इट इज μ0 j क्रॉस r/2, ठीक है। और r की जगह आप क्या लिख दीजिए AP वेक्टर लिख दीजिए, ठीक है। इसकी वजह से अगर मैं देखूंगा तो इसकी वजह से क्या बोलूंगा, माइनस करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, या फिर आप देख लीजिए दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ऐसा बन जाएगा μ0 j क्रॉस BP डिवाइड बाय 2। अब देखिए μ0/2 कॉमन आ गया, और ये क्या बन गया j क्रॉस AP माइनस BP, AP माइनस BP बन गया, ठीक है। अब AP माइनस BP अगर आप देखेंगे तो माइनस BP क्या PB हो गया, तो ये आपके इसमें AB वेक्टर बन गया, ये AB वेक्टर बन गया, μ0/2 j क्रॉस AB वेक्टर, ये आएगा इसके अंदर EFI। तो EFI यूनिफॉर्म भी है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, सब चीजें फिक्स है आपके पास में। तो आप बोलेंगे μ0/2 और यहाँ पाई उसने ऐड कर दिया, और AB डिस्टेंस है वो आपके पास में D है, तो A ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा।
ठीक है। और जो डायरेक्शन आएगी वो जे क्रॉस ए बी की डायरेक्शन आएगी। तो जे क्रॉस ए बी की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जे आपके पास है ऐसे है, तो जे की डायरेक्शन आप देख लीजिए। जे की डायरेक्शन कहाँ पे है हमारे पास में, इसमें अंदर की हमने उल्टा बना दिया इस वजह से, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी आपके पास में वो पॉजिटिव वाई की तरफ आ जाएगी। वो आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट से देख सकते हैं। क्लियर। तो ऐसा सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी था, वहां पे भी कैविटी कट किया था, वहां पे भी कैविटी के अंदर उसकी वैल्यू फिक्स आती है, यहाँ पे भी वही केस ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया कि ऐसे एक वायर है और इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, ऐसे ही बोला। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 100 एम्पियर गिवन है। तो ये सिंपल आप फॉर्मूला लगा दीजिए, बात बन जाएगी। जैसे √3 - 1, तब क्या बोलेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी की जगह कितना गया, √3 - 1 इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, sin थीटा बन जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपके पास में, 30 से 60। तो ये बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई √3 - 1 sin 60 कितना गया, √3/2, ये हो गया -1/2। तो यहाँ पे बन गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 पाई। ठीक है। अब आप म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10⁻⁷ और ये I/2 हो गया तो 100/2 हो गया, ऐसा कुछ बन गया। तो 50 × 10⁻⁷ तो 5 × 10⁻⁶ तो आपके पास जवाब हो जाएगा। क्लियर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा था, एक्सिस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस सब आपको दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ऐसे यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसे वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। आपको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट का फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कहीं भी हो। तो इससे बोला एक्स की वैल्यू भी जेड है और ये भी जेड है, तो कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे अगर ऊपर से देखेंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट भी इसका ये हो गया, जेड कोऑर्डिनेट भी कुछ आर हो गया। तो ये वैल्यू, ये जो डिस्टेंस बनी आपके पास कितनी बनी, दिस इज बिकम √2r। √2r/2 था आपके पास में, तो ये बन जाएगा r/2, r/2। इसके जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा आया आपके पास में तो एक कंपोनेंट आई के अलोंग आएगा, एक -z के अलोंग आएगा। बिकॉज ये आपके पास में यहाँ पे ये x है ना, ये y है, तो ये z है। तो आप देखिए यहाँ पे आप पहुंचे हैं तो एक कंपोनेंट इसका आई के अलोंग आएगा, एक ऐसे है, क्योंकि आप टॉप व्यू है आपके पास में, एक -z की तरफ आएगा। तो एक आई और -k की तरफ एक ही ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन। तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन सही हो गया। वैल्यू निकालना तब भी आप निकाल सकते हैं, म्यू आई डिवाइड बाय 2πd से करके आप निकालेंगे, सॉरी म्यू नॉट j क्रॉस r/2 से करके, तब भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक। बच्चों अभी हम मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में टोरॉइड से लिंक था। इसमें बोला गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला, एक टोरॉइड है आपके पास में, उसकी मीन रेडियस कुछ a है, कोशिश रेडियस कुछ r है, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कितना टॉप है, ऐसा कुछ बना आपके पास में। अब देखिए इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, हर एक पार्ट कुछ ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। तो सबको अगर आप वेक्टरली ऐड करेंगे तो म्यू का जो नेट वैल्यू बनेगी वो 0 बन जाएगी, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, बिकॉज पूरा क्लोज है ना अपने आप में। हर एक की डायरेक्शन ऐसे, सबको वेक्टरली ऐड करके नेट 0 आ जाएगा। और टॉर्क होता कितना, टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी। तो म्यू अगर 0 है तो ये वाली वैल्यू फिर कितनी बन जाएगी आपके पास में, 0 बन जाएगा। टॉर्क आपके पास में 0 आ जाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ए। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है और उस पर कुछ चार्ज Q है और वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसा आएगा, उसकी वैल्यू वो सब पूछ रहा है। ठीक है। तो इस पे डिस्क पे आपने ऐसे Q चार्ज को रोटेट करवा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसमें पॉजिटिव, तो ऐसे करंट का एक लूप कुछ ऐसा ही बना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ आएगा। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डायरेक्टेड अपवर्ड आएगा। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहां से कुछ x दूरी पे जाके एक रिंग पकड़ दीजिए dx विड्थ की, x दूरी पे जाके एक रिंग पकड़िए dx विड्थ की। तो उस पे जो सिग्मा आएगा वो सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा आएगा जो सॉरी इस पे चार्ज आएगा dq, वो कितना है, सिग्मा 2πx × dx, यही आएगा चार्ज आपके पास में। तो इससे करंट कितना बनेगा, I बनेगा सिग्मा 2πx dx डिवाइड बाय 2π/ω, इसने इसको उड़ा दिया तो ये I आ गया। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा BdB, तो वो आएगा म्यू नॉट I की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा x ओमेगा dx म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2r, और यहाँ पे 2x वैल्यू होगी, इसने इसको उड़ा दिया। अब तैयारी तो आसान बनी, इसको इंटीग्रेट करने चलते हैं। तो यहाँ पे b बन गया, ये बन गया म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय 2 और x की वैल्यू 0 से लेके r तक कर दी तो r बन गया।
तो ये ऐसा कुछ बन गया। अब हमें सिग्मा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, सिग्मा की वैल्यू तो क्यू डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा कुछ बन रहा है, एक आर ने उसको मार दिया, तो डी ऑप्शन मैच कर दो। इसमें दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे बच्चों, एक ऑप्शन ए एंड एक ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो आपको क्या बोला गया, यहाँ पे ऐसे एक रीजन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, और एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे ऐसे एंटर होता है, यहाँ से ऐसे एग्जिट करते हैं। सेंटर देखते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो यहीं पे सेंटर आ गया, रेडियस उसकी भी आ रही होगी, जो इसकी क्योंकि ऐसे घुमा ये, तो इसकी रेडियस भी तो आ रही होगी ना। तो जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस भी आर होगी, और ये रीजन की रेडियस भी आपको आर ही गिवन है। तो ऐसे बोला गया आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर को आपकी रेडियस एम वी बाई क्यू बी, तो बी की वैल्यू कितनी की रेडियस एम वी डिवाइड बाय आर क्यू, एम वी डिवाइड बाय आर क्यू। तो ए ऑप्शन मैच कर गया। टाइम पीरियड देखिए तो टी बाई 4 है, टोटल टाइम मतलब 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये टी बाई 4 है, तो कितना टाइम लगेगा आपके पास, दैट इज पाई एम डिवाइड बाय 2 क्यू बी, पाई एम डिवाइड बाय 2 क्यू बी। तो आपका इसमें सी ऑप्शन भी मैच कर गया। ठीक है, और अगर आप टाइम को एक और टर्म में निकालें तो टाइम को आप देख सकते हैं, ये लेंथ कितनी होगी, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 बाई बी, ये बोल सकते हैं। तो दो इसमें तीन ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन ए बी एंड सी। तो सिंपल सवाल था, अगर आप सेंटर ढूंढ लेते हैं, इन सब सवालों में बार बार बताया जाता है आप सेंटर ढूंढिए, अगर सेंटर आपको मिल गया फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो बोला कि एक सॉलिड सिलेंडर है और उसमें जो करंट है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, जे की वैल्यू कितने की, आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास में जे की वैल्यू है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप इसमें एक्सप्रेशन देखें मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या बनता है, अंदर जो आता है आर लेस देन आर में, दैट इज म्यू नॉट जे आर बाई 2 आता है, और बाहर जो भी आता है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो ऐसा करो बनेगा कुछ, यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसा बनेगा। तो आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम सरफेस पे है, हाँ ये बात सही है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। सरफेस पे जीरो है, नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। और इसने क्या बोला था, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आप अंदर बात करें द एनर्जी डेंसिटी आउटसाइड कितनी होगी, तो एनर्जी डेंसिटी होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये होता है डी यू बाई डी वी। बाहर अगर आप बात करें तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये तो वो ये आपके पास प्रोपोर्शन आ गया ना 1 बाई आर स्क्वायर के, तो आपके पास में डी ऑप्शन ही मैच कर, दो ऑप्शन मैच किए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अभी हम लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको बोला गया ऐसे एक रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू मास है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ आपको शो कर दिया, और यहाँ पे ये ऐसे कुछ एक्स एक्सिस है और ये वाला कुछ ऐसे वाई एक्सिस है, और ये जो रीजन है ना ये 30 डिग्री पे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट। ये देखिए सबसे सेंटर ढूंढिए, सेंटर कहाँ मिलेगा, इस साइड पे कहीं पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर मिल गया आपको, और अब इसमें सेंटर से अगर आप ऐसे घूम के ऐसे सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा यहाँ से कुछ बाहर निकल जाएगा वेलोसिटी कुछ। अब ये जो वेलोसिटी आपके पास में होगी, यहाँ पे ये जो ऐसे एंगल बन रहा हुआ, ये कुछ ऐसा रेडियस आपको दिखाई देगा। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा बताओ वेलोसिटी कितनी होगी जब ये बाहर आएगा, 30 आ गया। अच्छा, अब इस वाले एंगल का 60 डिग्री होगा बिकॉज वेलोसिटी और ये होगा, तो ये 60, तो ये रेडियस रेडियस तो ये भी 60 होगा, और ये इसकी 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस की वजह से परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल 30 होगा, ये 60 ये 30, तो फिर ये वाला कितना बन गया, पूरी लाइन का एंगल आपके पास में सॉरी दिस एंगल शुड बी 90, ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल आपके पास में कितना बनेगा, जैसे 30 डिग्री बन जाएगा आपके पास में, क्योंकि पूरा फिर आपके पास में 180 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर ये अब आपके पास में ऐसा बन जाता है, अब हमें वेलोसिटी पूछा, तो वेलोसिटी दो कंपोनेंट टूट जाएंगे, ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री हो गया, तो v एक तो बनेगा v cos 60 डिग्री, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ऐसा बनेगा, कुछ थोड़ा सा ऐसे कुछ, और एक कितना बनेगा दैट इज v sin 60 डिग्री। तो एक तो आपके पास में जो वेलोसिटी आ रहा है वो i कैप में आ रहा है और j कैप में आ रहा है, तो आपके पास में ये बात बन गई। तो जो वेलोसिटी आपके पास में बन रहा है यहाँ पे, तो क्या बन गया, दैट इज v cos 60 i कैप प्लस v sin 60 j कैप, ये बन जाएगा। बच्चों बी ऑप्शन में पूछ रहा है भी कितना टाइम लगेगा घूमने में, तो ये मतलब इसके अंदर कितना ये 60 हो गया। अब देखिए टोटल टाइम लगता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। अगर आपको 2 पाई एंगल घूमना, आपको कितना घूमना है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 पाई कर दो, तो इसने उड़ा दिया इसको, तो कितना बन गया आपके पास में पाई एम डिवाइड बाई 3 क्यू बी। तो बी ऑप्शन आपके पास में मैच कर रहा है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस हो जाएगा आर थीटा, आर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, तो आर की वैल्यू सवाल में गिवन है, एम वी बाई क्यू बी लिख लेते हैं इसको,
तो एम वी डिवाइड बाई क्यू बी मल्टीप्लाई पाई बाई 3। तो ये कुछ आपके पास में सी मैच कर गया। फिर डी में बोला कि कोई पार्टिकल बाहर ही नहीं आएगा, ये बात गलत है, बाहर तो आएगा। 3 ऑप्शन मैच करके ऑप्शन ए बी एंड सी। तो बच्चों इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। पेपर ठीक ठाक ही था, जहाँ टफ नहीं था आप कर सकते थे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।